9th वाले कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2.4 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1 उपयुक्त संख्या को गुणनफल कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर है x+4 और एक ब्रैकेट के अंदर है 10। जानते हैं कि हम लोग यहाँ जब बीच में क्या है तो जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, जिससे एक थोड़ा अलग आइए हम लोग वो भी सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो ये आपको यहाँ पे एक डिजिट का जो नंबर दिख रहा है x, ये पूरे ब्रैकेट को इससे गुना कर देना, यानी 1 से ये पूरे को। आइए पहले लिख लेते हैं x इंटू x+10, इससे गुना कर लिए। अब ये जो हमारा 4 है, ये दूसरा डिजिट, इसको फिर पूरा इससे गुना करना है। इतना है सारा, जितना भी संख्या रही यहाँ पे लिख लेना है 4 इंटू x+10। अब गुना करिए x इंटू x, x², x इंटू प्लस x 10x। उसके बाद जो हमारा ये हमारा यहाँ पे 10x हो गया। अब ये जो हमारा +4 है वो x से गुना होगा, ये जो हमारा +4 है वो x से गुना होगा तो हमारा ये 4x हो जाएगा। उसके बाद ये +4 बीच में प्लस, ये 10 से गुना होगा तो 40 हो जाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कुछ यहाँ पे सेम है, एक जैसा है, जो जुट सकता है। हाँ, जैसे कि x² है, यहाँ पे कोई x² नहीं है तो ये किसी के साथ नहीं ऐड होगा, यानी नहीं जुटेगा। यहाँ पे सिंगल x है और ये 10x + 4x 14x + 40, ये इसका हमारा गुणनफल, ये हमारा इसका गुणनफल फाइंड हो चुका है। आइए हम लोग इसको दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है x+8 ब्रैकेट x-10। सबसे पहले वही मेथड हमारा रहेगा, पहले इस संख्या जो पहला है उसको पूरा ब्रैकेट से गुना करना है, x इंटू x-10। उसके बाद +8, यहाँ पे ये संख्या है, इसको फिर से पूरा ब्रैकेट से। आप चाहे इसको इधर से भी बना सकते हैं, या तो इसको पूरा ऐसे कीजिए, या तो ये संख्या को इधर से, अब इधर से भी बना सकते हैं। अब ये इससे गुना होगा तो हमारा क्या होगा, x², ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, ये x इंटू -10 10x प्लस 8 इंटू x 8x माइनस, यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये प्लस माइनस होकर यहाँ माइनस आ जाएगा, 8 इंटू 10 80। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग x² तो कोई नहीं है तो हमारा x² वही रह जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये दोनों सेम है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे घटेगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, बड़ा वाला चिन्ह क्या है 10 हमारा, ये इससे बड़ा है तो ये बड़ा का चिन्ह लग जाएगा, ये घटेगा तो -2x हो जाएगा और -80 का ये 80 रह जाएगा। इसका हमारा ये आंसर आ गया। हम लोग आइए हम लोग तीसरे नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि क्या है तीसरा नंबर में। 3x + 4 इंटू 3x - 5। आइए सबसे पहले हमारा सब में यही प्रोसेस लगाना है, ये जो पूरा ये संख्या है इसको पूरा ब्रैकेट से गुना करना है, 3x इंटू 3x - 5। उसके बाद ये +4 इंटू 3x - 5, 3x इंटू 3x इंटू 9x² इज इक्वल टू 9x²। क्यों हुआ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x गुना होकर x² और 3 गुना होकर 9 माइनस ये जो 3x है वो गुना होगा तो 15x। उसके बाद ये प्लस 4 इंटू 3 12x, यहाँ पे x था, ये प्लस में माइनस 5 इंटू 4 यानी 4 इंटू 5 20 20। अब यहाँ पे इसका जो x² यहाँ एक ही है तो हमारा x² एक लिख देंगे, क्योंकि इसका जुड़ने या घटने का कोई चांस नहीं है, कोई नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, ये दोनों संख्या तो मतलब इसमें भी x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, वहाँ प्लस है। बड़ा का चिन्ह 15 ये बड़ा संख्या है, इसका सामने वाला का यहाँ चिन्ह लगा देना है। उसके बाद घटेगा कितना होगा 3x, उसके बाद -20, ये हमारा इसका आंसर आ गया। आइए हम लोग थोड़ा चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जैसे कि इसका चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ये इसके नीचे में बटे में दिया, यानी डिवाइड में दिया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं, वही मेथड करना है। ये पूरा जो संख्या है उसको पूरे से गुना करना है, y² इन ब्रैकेट में y² -3/2 इंटू +3/2 इंटू y² -3/2। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जब हमारा y गुना होता है तो y² हो जाता है, लेकिन इसमें पहले से डबल है, यानी 2² है तो y पे पावर 4 हो जाएगा, और ये -3/2 y², ये यहाँ ये और ये गुना किए। उसके बाद ये +3/2 y², ये -3/2, ये देखिए माइनस में ये प्लस में है, ये कट जाएगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा इधर रफ में करते हैं, जब 3/2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पा रहे हैं, यहाँ 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे हो जाएगा -9/4। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से सीख रहे हैं। y² -9/4, क्योंकि ये माइनस ये प्लस था, कट के 0 हो गया, ये हमारा इसका आंसर। जैसे इसका चौथा क्वेश्चन है, वो ऊपर वाले क्वेश्चन का मतलब सेम है, तो उसमें नंबर का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो आप लोग यदि अच्छे से समझे हैं, यदि नहीं समझे तो फिर से देखिए वीडियो, यदि अच्छे से समझे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, समझना भी है, ये नहीं कि आपको इसी तरह रट लेना है। आइए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।